के सभी बड़े भूमिहार नेताओं के पास उनके दरवाजे दरवाजे चलकर गया था और मैंने सबों को कहा था कि आप एक होइए, आपसी जो द्वंद्व है, आपसी जो टकराव है, इसको दूर करिए और एक होइए, नहीं तो आने वाले दिनों में अगले पीढ़ी के लिए आप तो कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारा अगला पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप सब एक होइए। कुछ नेताओं ने मेरा समर्थन किया, प्रयास हुआ, लेकिन कुछ लोगों को पुत्र मोह और अपनी राजनीति इतना परेशान कर दिया कि आधे रास्ते से वो घर चले गए। लेकिन आप और हम इन 2 वर्षों के समय में इतने मजबूती के साथ इस समाज को संगठित करने के लिए प्रयास किया और उसी का प्रतिफल है कि आज हम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ऐतिहासिक सम्मेलन करके कैसे एक हो, कैसे एकजुट हो, कैसे आपसी द्वंद्व समाप्त करें, इस पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, हमारे समाज में आज हर एक चीज विद्यमान है, फिर भी हमारी भूमिका पिछलग्गू और मजबूर हो गई है। बिहार और देश के कुछ राजनीतिक पार्टी हमें इतना कमजोर कर दी कि आज सामाजिक रूप से हमें लोग कमजोर समझने लगे हैं। आवश्यकता है आज कि हम ऐसे लोगों को संगठित होकर जवाब दें। मित्रों, हमारे बीच जो ऊर्जा है, जो क्षमता है, जो ताकत है, जो साहस है, इसका विकल्प इस धरती पर नहीं है। हम अजय विकल्प के लोग हैं, हमारा विकल्प इस धरती पर नहीं है। आप आजादी की लड़ाई की बात करें, बिहार के नवनिर्माण की बात करें, भारत के उत्थान की बात करें, तो अगर पहली पंक्ति में कोई समाज खड़ा रहा है तो भूमिहार समाज खड़ा रहा है। चाहे आजादी की लड़ाई में लहू बहाने की बात हो और देश प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, कल कारखाना, सरकारी संस्थान खोलने की बात हो, हर जगह परोपकारी भूमिका में भूमिहार रहा है। लेकिन आज हमारे बीच हमारे आदर्श श्री बाबू नहीं है, लेकिन आप और हम एक संकल्प के तहत यह माना है कि हम अपने आदर्श श्री बाबू के रास्ते चलकर एक बार फिर से इस बिहार को यह बताएंगे कि हमारे पूर्वजों का जो विरासत है, वही विरासत इस बिहार को नया बिहार बनाने में काम सक्षम है। वही ताकत इस बिहार को एक सुंदर बिहार बनाने में सक्षम है। मित्रों, 2 वर्षों के कार्यकाल में यह फ्रंट काफी चुनौतियों का सामना किया है और असामान्य चुनौती सरकार की ओर से इस समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पूरे राज्य के अंदर जो भी हमारे समाज के होनहार लोग हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, हमारे प्रतिष्ठा पर कुठारघात हो रहा है, हमारे बहु बेटियों का इज्जत लिया जा रहा है। हम 2-4 वाक्य से आपको रूबरू कराते हुए हम इस फ्रंट की भूमिका के बारे में आपको बताना चाहते हैं। हमारा फ्रंट ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैठ, और जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे, इसी मूल मंत्र पर हमारा फ्रंट आगे काम कर रही है। मित्रों, 2 वर्षों के अंदर पूरे राज्य के अंदर हमारे कई होनहार ऊर्जावान नौजवानों का राजनीतिक साजिश के तहत खात्मा किया गया।
आपको मालूम है कि भूमिहार समाज बिहार नहीं देश के पैमाने पर, चाहे मोदी जी को बैठाना हो भारत के गद्दी पर या नीतीश जी को बिहार के गद्दी पर बैठाना हो, यह समाज कोर वोटर की तरह इस दोनों की सरकार के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन कह रहे थे हमारे साथी, चोकर बाबा का टिकट कट गया, फल्ला का टिकट कट गया। हम अपने साथियों को बताना चाहते हैं कि वैशाली से हमारे समाज के कई पुरोधा सांसद हुए, मुजफ्फरपुर से हमारे कई पुरोधा सांसद हुए, महाराजगंज से हमारे कई पुरोधा सांसद हुए, मोतिहारी से हमारे कई पुरोधा सांसद हुए, बेगूसराय से हमारे कई पुरोधा सांसद हुए, जहानाबाद से हमारे कई पुरोधा सांसद हुए, नवादा से हमारे कई पुरोधा सांसद हुए। लेकिन आज क्या हालात है, जिसका हम कोर वोटर है वो हमारे सारे सीटों पर दूसरे जाति और दूसरे वर्ग के लोगों को स्थापित कर दिया है। और आज हम कहीं नहीं हैं, ना हम सत्ता में है और न शासन में है। और जिस समाज की भागीदारी सत्ता और शासन में नहीं होगा, क्या उसका विकास हो सकता है? क्या आप बताइए। तो जब विकास नहीं हो सकता है तो हमारे सीट को तुम किस परिस्थिति में दूसरे जाति और दूसरे समाज के लोगों पर बुक किया? वैशाली में 3.5 से 4.25 लाख वोटर भूमिहार समाज का है। हम वहां लगातार एमपी हुआ करते थे और जब से हम पिछलग्गू और मजबूर वोटर हुए, वो सीट चला गया, राजपूत समाज का वो सीट रिजर्व हो गया। मुजफ्फरपुर में 3.5 लाख हमारा वोट है, वहां से हम एमपी हुआ करते थे। जो 1.25 लाख और 1 लाख वोट मल्लाह जाति का वोट है, वो सीट ये जो सत्ताधारी दल के नेता हैं और लोग हैं, वो सीट मल्लाहों के लिए रिजर्व कर दिया। जहानाबाद का सीट अति पिछड़ा का सीट हो गया, महाराजगंज का सीट राजपूत का हो गया, मोतिहारी का सीट राजपूत का हो गया। तो जो जो सीट मेरा था वो सारा सीट हमारा छीन के दूसरे के हिस्से चला गया और हम पिछलग्गू और मजबूर वोटर के रूप में इस राज्य में जीने पर मजबूर हो गए हैं। क्या इसको आप स्वीकारते हैं? क्या इसको स्वीकारते हैं? तो स्वीकारते नहीं है तो हाथ उठाकर इसका प्रतिवाद करिए। मित्रों, रुक भाई, मित्रों, 4 घटना के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। 4 घटना के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। पहली घटना, कोसी क्षेत्र का डॉन, कोसी क्षेत्र का समाज सुधारक हमारे समाज के पप्पू देव थे। उनका हत्या राजनीतिक साजिश के तहत सत्ता में बैठे नेताओं के पुत्री के द्वारा मार मारकर पप्पू देव का हत्या कर दिया गया। जबकि पप्पू देव उस इलाके का शेर था, समाज सेवी था, गरीबों का मसीहा था, उसका हत्या कर दिया गया। और जब अखबार में खबरें छपी तो हम फ्रंट की ओर से अपने मित्र सुधीर शर्मा और सुरेश शर्मा जी से बात किया कि साहब, अब तो भूमिहार के उभरते हुए नौजवान हैं, उनका सरकार टारगेट करके हत्या कर रही है, फ्रंट की क्या भूमिका होगी? लोगों ने कहा कि हम किसी के भरोसे अब अपने समाज को नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम संघर्ष करेंगे। और 70 गाड़ी से बैठे हैं अभय जी, बैठे हैं अशोक जी, 70 गाड़ी से सहरसा के बिहरा गांव हमारा भूमिहार सामाजिक फ्रंट का टीम पहुंचा। सारा किमार बंद था, दरवाजे पर कुकुर रो रहा था, मवेशी फुक्की फोड़ कर रो रहा था जब हम लोग सहरसा के बिहरा गांव गए थे। और जब पप्पू देव के दरवाजे पर हम लोग पहुंचे तो वहां घर बंद था, कुछ लोग मातम मना रहे थे। हम लोगों ने कहा कि बिहार का भूमिहार अपने समाज के लिए लड़ने और मरने के लिए
इस सहरसा के बिहरा गांव आ गया है। आप गांव के साथी उठिए, जगिए, हम आपके साथ लड़ने को आ गए हैं। मित्रों, आपको आश्चर्य होगा कि पप्पू देव की पत्नी पूनम देव सामान्य तौर पर भूमिहार समाज में या किसी समाज में कोई महिला अग्निदान नहीं करती है, महिला अग्निदान नहीं करती है, लेकिन पप्पू देव की पत्नी घर में रो रही थी उतरी पहनकर। हम लोगों ने ललकारा वहां के लोगों को। सुधीर भाई ने कहा कि पप्पू देव के पत्नी को बुलाइए। जब पप्पू देव की पत्नी बाहर आती है, उसका चेहरा देखते हैं, पूरा इलाका, पूरा लोग रो पड़ा। जब देखी हम सबको, पूनम देव बोली, भैया आप लोग आ गए, अब हम पप्पू जी के हत्यारे को फांसी की सजा तक ले चलने के लिए हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। और आप नहीं मानेंगे, उस दिन उस इलाके में बड़ी हाहाकार मचा कि भूमिहार का फौज आ गया पप्पू देव के हत्या का बदला लेने। और वहां के लोगों ने कहा कि पहले हम अकेला अपने आप को समझते थे, आज समझ में आ गया कि हमारा भी समाज है और हम भी लड़ सकते हैं। यह परिस्थिति फ्रंट ने सहरसा में पैदा किया। और इतना ही नहीं, हम मानवाधिकार आयोग में भी गए हैं पप्पू देव के हत्यारे को फांसी पर चढ़ाने के लिए। हम हाई कोर्ट में भी रीट किए हैं सीबीआई जांच करने के लिए। और फ्रंट का यह संकल्प है कि हमारे भाई का जिसने हत्या किया है, निश्चित रूप से हम कानून तक उसको पहुंचावेंगे। और हमारे अभय जी बोल रहे थे कि जिस मंत्री के इशारे पर यह घटना हुई, उनकी पत्नी वहां से एमएलसी थी और दूसरी बार एनडीए के टिकट पर लड़ने गई, तो वहां की जनता पप्पू देव का हत्या वोट में खिलाफत करके हरा के पप्पू देव का हत्या का प्रतिकार किया। और ये मैसेज पूरे समाज में गया। मित्रों, इसी तरह की घटना प्रकाश राय बैठे हैं मोतिहारी के संग्रामपुर के गांव में हुआ, तिवारी टोला में। आदित्य तिवारी करके समाज का फौज का एक ऑफिसर था, उसके जमीन में 4 रास्ता बना दिया था। वो आदित्य तिवारी फौज से छुट्टी लेकर आया और अपने खेत में जाकर वहां के नक्सलियों को मना किया कि तुम इस खेत में 4 रास्ता नहीं बनाओ। और उसी समय नक्सलियों ने आदित्य तिवारी के सीने में खंजर भोंककर एक स्पॉट पर हत्या कर दिया। अखबारों में खबर छपी, सारे लोग शेयर करते हैं। और जब अखबारों में खबर छपी तो फ्रंट ने निर्णय लिया कि आदित्य तिवारी के हत्यारे को भी हम फांसी पर चढ़वाएंगे। और आपको भरोसा नहीं होगा, 100 गाड़ी से प्रकाश राय जी उपलब्ध थे, 100 गाड़ी से पूरे बिहार के फ्रंट के टीम के लोगों ने आदित्य तिवारी के गांव तिवारी टोला संग्रामपुर पहुंचा। जब हम वहां पहुंचे, जब भूमिहारों का एक काफिला देखा, पूरा इलाका थरथराने लगा। कहा कि ये बड़ा संग्राम हो रहा है संग्रामपुर में। वहीं से एसपी को फोन किया, प्रकाश राय बैठे थे। हमने कहा, एसपी साहब, एक सेना के अधिकारी का हत्या होता है, 4 दिन बीत गया और आपके पास फुर्सत नहीं हुआ कि आप घर पे आके उनके पिता को समझावे, उनके पिता को ढांढस बंधावे और उस शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दे। आप तो बड़ी हद के ऑफिसर है भाई। एसपी ने कहा कि सर आप आइए मोतिहारी। सुधीर शर्मा जी भी थे, कई लोग थे। हम लोग एसपी से बात करने गए और कहा एसपी को कि 24 घंटे के अंदर अगर आदित्य तिवारी के हत्यारे पर कार्रवाई नहीं हुआ तो आप समझ लीजिएगा हम मुजफ्फरपुर